जयपुर का शिवाजी नगर, हिंदुओं के दरवाजे पर बकरीद मनाने की प्लानिंग। जयपुर का शास्त्री नगर, मकान हमें बेच दो वरना ठीक नहीं होगा। जयपुर का किशन पोल, कांग्रेस पार्षद फरीद कुरैशी की शह पर हिंदू भगाए गए। जयपुर का ब्राह्मणपुरी, दर्जनों हिंदुओं को मकान खाली करवाने के लिए धमकाया गया। एक पोस्टर और हिंदुओं की भगाने की क्या क्या है सच्चाई, सुनिए ग्लोबल भारत टीवी की पड़ताल। ये पोस्टर जयपुर के शिवाजी नगर के कई मकानों पे चिपकाया गया है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि कोई भी सनातनी अपना मकान किसी गैर धर्म के लोगों को नहीं बेचेगा, पलायन को रोकना है। स्थानीय लोग कहते हैं कि हमें मकान बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। शिवाजी नगर के एक धर्म के लोगों को ज्यादा डर इस वजह से भी लग रहा है क्योंकि इससे पहले जयपुर की 2 कॉलोनियों किशन पोल और ब्राह्मणपुरी में ऐसा हो चुका है। किशन पोल क्षेत्र से तो बकायदा एक पोस्टर की तस्वीर सामने आई थी जिसमें लिखा था किशन पोल क्षेत्र से हिंदुओं का पलायन जारी है और इसके जिम्मेदार कांग्रेस पार्षद फरीद कुरैशी है। हालांकि बाद में इस मसले पर राजनीति भी खूब हुई, लेकिन जब हमने पड़ताल की तो कुछ स्थानीय लोगों का दावा हैरान कर देने वाला है। आधी रात को कुछ लोग हमारे घर के दरवाजे की घंटी बजाते हैं, जबरन अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, फिर कहते हैं मकान कितने का बेचोगी। मैं कहती हूँ नहीं बेचूंगी तो वो कहता है बेचकर चले जाओ, ठीक रहेगा। तुम्हारे पड़ोसी ने तो बेच दिया, हमें बेच दो क्योंकि किसी और को खरीदने नहीं दूंगा। भट्टा बस्ती के सच्चो कैलाश कुमार तक जब इस तरह की बातें पहुंची तो उन्होंने साफ कहा जांच के बाद कार्रवाई करूंगा। देखो, लोकतांत्रिक देश में हम रह रहे हैं, यहाँ कानून की प्रक्रिया के तहत जो हमारे से कार्रवाई नियमानुसार बनती है वो हम करेंगे। प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा देना हमारी ड्यूटी है, उसमें हम हमारी ड्यूटी को परफॉर्म अच्छे से करेंगे। इसमें किसी भी नागरिक को कोई असुरक्षा की भावना नहीं आने दी है। अगर आपको याद हो तो 90 के दशक में कुछ यही हाल कश्मीर का था, जहां कुछ लोग आते कहते घर दिखाओ, जबरन अंदर घुसने की कोशिश करते, उसके बाद कहते बगल वाले ने बेच दिया तुम भी बेचकर जाओ, ये इलाका हमारा है, यहाँ पूजा पाठ नहीं चलेगी। हम आपके आंगन में ईद और बकरीद मनाना चाहते, मतलब जिन घरों में हवन पूजन होता था, जिनके किचन में खीर बनती थी, वहाँ कुछ और करने की कोशिश की जाएगी। जो लोग लाख कहने के बाद भी मकान नहीं बेचते, उन्हें हथियार के दम पे डराया जाता और उनके मकानों पे कब्जा कर लिया जाता। आज भी कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को दोबारा बसाया नहीं जा सका। कश्मीर तो बहुत दूर की बात है, यूपी के कैराना में कुछ साल पहले क्या हुआ ये सभी को पता है। साल 2016 में बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने बकायदा लिस्ट जारी की थी और दावा किया था कि कैराना से 346 हिंदुओं का पलायन हुआ, उन्हें मजबूरी में घर छोड़कर भागना पड़ा, उनके घरों पे दूसरे समुदाय के लोगों ने कब्जा कर लिया। हालांकि बाद में इस लिस्ट पर भी सवाल उठे, जो ये बताता है कि कई बार सियासत के शिकार भी कुछ लोग बन जाते हैं और आपको इसी से खुद को दूर रखना होगा। जयपुर में जो हो रहा है उसमें किसी नेता की एंट्री सीधे तौर पे नहीं हुई, बल्कि शिवाजी नगर के लोग खुद थाने में जाकर ये दावा करते हैं कि हमें यहाँ रहना है लेकिन रहने नहीं दिया जा रहा है, हमें सामने वालों से बचा लो। दावा किया जा रहा है कि धार्मिक स्थान के बगल में मीट की दुकानें खोली जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि अवैध जगहों पे कुर्बानी देंगे। हमें काफी डर लग रहा है, यहाँ से भगाए जाने की साजिश रची जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जयपुर दिल्ली से तो बहुत दूर नहीं है, तो हमारे देश के नेता क्या उस घटना को नहीं देख पा रहे? पुलिस इस पर क्या एक्शन लेती है, इसका इंतजार पूरे देश को होगा, क्योंकि ये एक तरफ दावा किया जा रहा है कि बीजेपी सरकार में सब कुछ ठीक है, दूसरी तरफ यहाँ से आने वाली तस्वीरें कई सवालों की तरफ इशारा करती है। हम इस दावे की पुष्टि पूरी तरह तो नहीं करती, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोल रही हैं। अगर ये सही है तो इसकी बड़ी जांच होनी चाहिए और अगर गलत है तो फिर ऐसा करने वालों पर तगड़ा एक्शन भी होना चाहिए। आखिर पोस्ट लगाकर माहौल कौन खराब कर रहा है और कौन किसको भगा रहा है, ये बात क्या बीजेपी की सरकार को नहीं पता है?